today we are going to do preposition with letter N. Letter N. N से हम बहुत ही सिंपल वर्ड करेंगे. दिस इज काइंड ऑफ अ सिंपल preposition जिसको हम बोलते हैं. लाइक अगर हम बात करें द वर्ड नियर, NEAR, हम सबको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, पास होना. ठीक है, पास होना. तो जैसे कि सपोज करो, कोशिश करते हैं बनाने की कि मैं बोल रही हूँ कि स्कूल जो है ना, स्कूल पोस्ट ऑफिस के बहुत करीब है, बहुत पास है. तुम इसको कैसे बनाओगी? चलो कोशिश करते हैं. ठीक है, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, कैसे बनाएंगे? द स्कूल इज नियर द पोस्ट ऑफिस. अगेन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. द स्कूल इज नियर द पोस्ट ऑफिस. वेरी गुड, ग्रेट. अच्छा, सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि आज ना 18 दिसंबर है भाई, क्रिसमस पास आ रहा है भाई, हमें तो बहुत तैयारियां करनी है अभी. अच्छा, इसको सिंपल बनाती हूँ मैं कि भाई आज 18 दिसंबर है और क्रिसमस की जो डेट है वो तो बहुत ही पास में आ गई है. कैसे बनाएंगे इसको हम कि टुडे इज 18 दिसंबर, वी आर वेरी नियर टू क्रिसमस डे. ठीक है, दोबारा से बनाते हैं. टुडे इज 18 दिसंबर, वी आर वेरी नियर क्रिसमस डे. ठीक है, इसके साथ साथ में आपने ऐसे ही एक सिंपल प्रपोजिशन है ये नियर, क्योंकि इसमें एक सिंगल वर्ड का यूज हुआ है. क्लियर? तो आपने नियर वर्ड के साथ कम से कम 5 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं सो दैट यू कैन स्कैन योरसेल्फ. क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे द वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग. ये आया ना निकल के नया वर्ड. ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग, इसको मैं इजी कर रही हूं. नॉट, NOT, नॉट विथ, WITH विथ, STENDING. मीन टू से 3 वर्ड जो है के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बना है, दैट इज अ नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग क्या होता है? मतलब कि इसके बावजूद, हम बोलते हैं ना इसके बावजूद भी मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं करूंगा. इसके बावजूद अगर है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चीज होगी. ठीक है, अगर इसके बावजूद ये है तो मैंने ऐसे कर दिया, हम करते हैं ना. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं. लाइक यस, नॉट विथ स्टैंडिंग. नॉट विथ स्टैंडिंग से हम बनाते हैं सेंटेंस. सपोज करो मैं कहीं बाय करने जा रही हूँ किचन का कुछ, मुझे डिश वॉश के लिए, लाइक डिश वॉश के लिए नहीं, अच्छा लिव इट. अच्छा, मैं ना सपोज करो मतलब कि यूटेंसिल्स के लिए, आपने जो यूटेंसिल्स हैं, कुछ कंटेनर रखने के लिए कुछ मुझे स्टैंड चाहिए, किचन स्टैंड चाहिए. ठीक है, तो मुझे कंटेनर चाहिए किचन स्टैंड के लिए. मैं मार्केट में जा रही हूँ तो शॉपकीपर दिखा रहा है, मतलब कि मुझे बहुत ही एक मतलब कि लो प्राइस में कंटेनर रखने के लिए मुझे स्टैंड्स दिखा रहा है. बट मुझे क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. मैं उनको बोल रही हूँ भी मुझे क्वालिटी के मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मुझे. अब वो बोल रहा है कि मैं ये तो बहुत कम प्राइस में मिलेंगे, आप ले लो. तो मैं बोलूंगी कि मुझे कम कीमत के बावजूद भी मुझे ये नहीं चाहिए. मैं बोल रही हूँ कि मुझे कम कीमत के बावजूद भी ये नहीं चाहिए. अब के बावजूद भी कैसे बनाएंगे इसको हम? स्टार्ट करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी कि नॉट विथ स्टैंडिंग द लो प्राइस. नॉट विथ स्टैंडिंग द लो प्राइस मीन टू से कम कीमत के बावजूद. अब मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट. अब डोंट मैंने कॉन्ट्रैक्शन लगाया है, डू और नॉट मिलकर एक कॉन्ट्रैक्शन बना रही है. ठीक है, सिंपल भी हम बोल सकते हैं इसको. अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगानी हमें, सिंपल बोल सकती हूँ मैं, आई डू नॉट वॉन्ट इट. लेट्स प्रैक्टिस विद मी. नॉटविथस्टैंडिंग द लो प्राइस, आई डू नॉट वॉन्ट इट. होप सो आपको समझ में आया है. प्रैक्टिस भी कर रहे हो मेरे साथ. ठीक है, इसी के साथ में आपको नॉटविथस्टैंडिंग का मीनिंग समझ में लगा आपको. इसके साथ में आपने भी नॉटविथस्टैंडिंग के साथ कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं. ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन, दैट इज अ
कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब दो वर्ड को मिलकर जो प्रेपोजिशन बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज नियर टू, नेक्स्ट इज नियर टू। अब नियर और टू मिलके एक क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन बन गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, सडनली क्या होता है कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आती है और मुझे मिलने के लिए। ठीक है, और वो बोलती है कि भाई आज तो हम लंच करेंगे इकट्ठे लंच टाइम में। ठीक है, तो मेरे पास तो टाइम कम होता है ना, तो मैं उनको क्या ऑफर कर सकती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि मेरे तो ना जो पास में ऑफिस में एक रेस्टोरेंट है वो सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, तो वहां पर चलते हैं। ठीक है, मीन टू से कि मेरे ऑफिस के पास में एक रेस्टोरेंट है सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर, तो मैं कैसे बोलूंगी इसको, देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर टू माई ऑफिस। ठीक है, दोबारा से, अब यहाँ पर जो नियर टू है ना, नियर टू मतलब के पास। ठीक है, नियर टू, हम नियर टू लगाएंगे। ठीक है, टू नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगेन, देयर इज अ रेस्टोरेंट नियर टू माई ऑफिस। अब कितनी दूरी पर, जस्ट 2 मिनट्स अवे। 2 मिनट्स अवे मतलब सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर। ठीक है, आई होप कि आपको इसका एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जैसे मैंने बताया है आपको। इससे भी आपने कम से कम 5 to जो 10 है सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, द लास्ट वन इज नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट टू, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट टू मतलब ये थोड़ा सा नियर टू से मिलता जुलता है। नेक्स्ट टू मतलब कि ना, हम बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि नेक्स्ट टू नेबर, मतलब कि बगल के नेबर जो आप हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट टू को हम अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि बगल में, पास में, है ना, मतलब कि बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही पास में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, अच्छा बनाते हैं हम इससे रिलेटेड कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जो स्कूल है ना वो बिल्कुल बैंक के बगल में है, बगल में, एकदम ही बगल। बनाते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे बोलना है कि जो पब्लिक गार्डन्स है ना वो बिल्कुल ही रिवर के पास में है। ठीक है, पब्लिक गार्डन्स, किसी को जाना है, कोई मेरे से पूछ रहा है ना, तो मैं बोल लूंगी कि भाई गार्डन जो है, पब्लिक गार्डन जो है वो बिल्कुल ही रिवर के बगल में है, यानी कि हम रिवर पर ही खड़े हैं, हम रिवर पर ही खड़े हैं। कोई स्ट्रेंजर आके पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई पब्लिक गार्डन्स कहाँ पर है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो पब्लिक गार्डन है वो बिल्कुल ही रिवर के बगल में, बिल्कुल पास में है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी कि देयर आर, कैसे बनाऊंगी, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए एक बार कि देयर आर पब्लिक गार्डन, देयर आर पब्लिक गार्डन नेक्स्ट टू द रिवर। ठीक है, अगेन देयर आर पब्लिक गार्डन्स नेक्स्ट टू द रिवर। अच्छा, सपोज करो एक सेंटेंस और बनाते हैं, लाइक मैं बोलूंगी कि हम ना 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हम आपस में लाइक जैसे कि बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम खड़े हैं, पास में खड़े हैं, बिल्कुल आसपास ही खड़े हैं, एक दूसरे के अगल बगल में खड़े हैं। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी फ्रेंड है वो हमें ढूंढ रही है, लाइक हम ना किसी कहीं पे मूवी देखने के लिए आए हैं, तो वो हमें फोन करके पूछ रही है कि भाई तुम कहाँ हो, क्योंकि क्राउड बहुत था। ठीक है, क्राउड बहुत था कि वो अलग हो गए और हम दोनों अलग हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम तो दोनों इकट्ठे खड़े हैं, हम तो पास है, भाई तुम कहाँ हो भाई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई हम तो एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, हम तो एक दूसरे के बगल में खड़े हैं भाई, लाइक वी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अब नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब
एक दूसरे की बगल में, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की बगल में, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं इसको। वी आर स्टैंडिंग मतलब हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर, मीन टू से एक दूसरे की बगल में, एक दूसरे के बिल्कुल पास में, जिसको हम क्लोज टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम कि वी आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। अब आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है कि आप कैसे कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है। होप सो कि आप भी इसके साथ, ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप इसके साथ स्पेशली नियर टू के साथ और नेक्स्ट टू के साथ आपने कम से कम 5 to 10 सेंटेंस वो भी इंटरेस्टिंग वाले कंस्ट्रक्ट करोगे और अपने आप को स्कैन करोगे कि आपका लेवल अभी तक कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप इट अप।